राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी रेसिपी लाई हूँ जो सेहत का खजाना है। तो आप इसको एक बार बना लेंगे तो महीने भर आपकी छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल मैंने इसे शुगर फ्री बनाया है। इसमें ना तो मैंने देसी खांड, गुड़, चीनी, मिश्री किसी का भी यूज नहीं किया है, फिर भी बहुत ज़्यादा मीठा रहेगा। सर्दियों में घुटना में दर्द हो, कमर में दर्द हो, बूढ़ों और बच्चों में जो कमजोरी आती है सभी कमजोरी को दूर करेगा। और यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी आपको इन बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा। तो रेसिपी को मैं शुरू करने वाली हूँ। जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ सब। चलिए, हेल्दी टेस्टी रेसिपी के लिए तो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, उन बड़े बूढ़ों के लिए भी कर रही हूँ जो सर्दियों में वो लोग इनको खाने में इनको दिक्कत होती है, तो मैं उनके लिए कर रही हूँ। तो उनको सब चीज़ों को बताऊंगी बड़े बूढ़े कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक गैस पे कढ़ाई रख ली है और यहाँ मैं सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पे मैंने से आधा चम्मच घी लिया है। एक छोटा चम्मच घी कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको लिया है, इसको डाल देंगे। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे घी का यूज नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं करिएगा, पर मैं आपको बता रही हूँ, इसके फ़ायदे दिखाऊंगी तो बताऊंगी आपको क्यों यूज करना चाहिए। तो यहाँ हमारा घी गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच गोंद लिया है। बहुत ज़्यादा गोंद की ज़रूरत नहीं है, 2 चम्मच गोंद लिया है। गोंद को डाल के हमें भून लेना है। तो यहाँ मैं लड्डू नहीं बना रही हूँ दोस्तों, कभी आप सोचो मैं लड्डू बना रही हूँ। तो 2 चम्मच में ही इसमें बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाता है। और दोस्तों याद दिला देती हूँ, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेज पे नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी आपको हमारी रेसिपी बनाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने हमारी वो रेसिपी को ट्राई किया और बनने के बाद कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे गोंद को हमें इस तरह से भून लेना है। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ मैंने इसको भून लिया है और अपने जल्दी जल्दी से कमेंट दे सकते हैं और मैं जिससे कि पढ़ सकूँ। तो यहाँ पे आज हमारे साथ अभी बस रेखा गुप्ता जी, अंकित गुप्ता जी और रजनी जी। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। तो यहाँ पे इसको मैंने भून लिया है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। बस ये कुछ सेकंड में भून के तैयार हो जाता है। और मैं आपको तो यहाँ हमने बस 2 चम्मच लिया था, आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गया है। इस तरह से पॉपकॉर्न की तरह फूल जाना चाहिए। गोंद आपका अच्छा होगा तो इस तरह से फूल जाएगा। तो यहाँ अब चलिए, इसी कढ़ाई में आपने देखा मैंने घी वही कुछ नहीं डाला है। तो अब मैं बताती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम बादाम लिए थे। बादाम को अच्छे से पोंछ लिया था और उसको हल्का सा पहले भून लेंगे, क्योंकि बादाम में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे इसे आपको हल्का सा पहले जब ये रोस्ट हो जाए उसके बाद 3 से 2 से मिनट में ही भून जाते हैं। तो 30 से 40 सेकंड बाद हम इसमें काजू डाल देंगे, क्योंकि काजू बहुत जल्दी भून जाता है। और आपने देखा बस हमने घी नहीं डाला है। और इस रेसिपी में अगर आप गोंद नहीं खाना चाहते हैं, घी का यूज नहीं करना चाहते हैं तो नहीं डालिएगा, पर डालते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा करता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमारे संग नीरू जी भी जुड़ चुकी हैं। राधे राधे। 50 ग्राम हमने काजू लिए हैं और दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। आप इसे बिना घी के भी, जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से भून सकते हैं। हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिएगा बस। और मखानी पॉप इसको गोंद भुनने का एक तरीका और बता देती हूँ। जिन्हें घी पसंद नहीं है तो वो नमक में डाल के भी भून सकते हैं। नमक में भी डाल के भून जाता है। मेरी फ्रेंड ने बताया था, मैंने भुना नहीं है, ट्राई नहीं किया है, तो उन्होंने बताया था नमक तेज गरम करके उसको हम भून सकते हैं। तो यहाँ हमारा इस तरह से भून चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में, जिसमें हमने ये गोंद निकाला है। तो इसी में मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इसका हमें सीलापन दूर करना है और इनका हमें फाइन पाउडर तैयार करना है। सिर्फ हमें इतना ही इनको रोस्ट करना है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और
अब यहाँ पे मैंने 1 कप मखाना लिया है। मखाना भी हम ऐसे ही डालेंगे, बिना घी के ही रोस्ट करेंगे। रेखा जी ने शेयर कर दिया है, जिसने भी शेयर किया है वो जरूर शेयर लिखा करिए, जिससे हमें पता लगता है कि आप लोगों ने शेयर किया है। बाद में हम नाम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मनोज जी भी जुड़ चुके हैं, राधे राधे। और 1 कप मैंने मखाना लिया है। यकीन करिए दोस्तों, सर्दियों से पहले अगर आप पूरी सर्दी से पी लेंगे, मेरे साथ तो होता है, आप सबको पता है, मेरी एज भी है, मैं हमेशा सर्दियों में बनाती हूँ और 2-3 महीने पीती हूँ, फरवरी तक पीती हूँ, उसके बाद नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप 3 महीने पी लेंगे तो यकीन करिए दोस्तों, पूरी साल आपको गर्मियों में उसमें कभी बीमार नहीं होंगे, खांसी जुकाम दर्द में कभी परेशानी नहीं होगी। मैं खुद अपना सारा काम करती हूँ, तो यहाँ मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, जो मैं यूज करती हूँ या हमारे दादा नानी यूज करते थे, मेरे बाबा जी यूज करते थे, मैं वही रेसिपी बता रही हूँ। तो यहाँ हमने इस तरह से मखाने को भून लेना है। तो रेखा जी ने लिखा है बहुत ही हेल्दी फूड है। हाँ यकीन, रेखा जी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और इसको मैं सारे तरीके बताऊंगी, बस मखाने को हमें इतना भूनना है कि क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ मैंने पहले से भून रखा था टाइम के मारे, तो इस तरह से क्रिस्पी होना चाहिए। तो यहाँ पे रानी शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, राधे राधे लिख रही हैं। तो आप सभी को बहुत दिल से, मैं आप लोग आते हैं, मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ हमेशा। और आप लोगों को हमेशा याद भी करती हूँ कि आप लोग हम आते हैं, जो बाद में भी देखते हैं, उन सबका भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि वो हमेशा हमारी वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ हमें बस इस तरह से मखाने को भून लेना है। तो मैं आगे की तैयारी बताती हूँ फटाफट से, जिससे कि आपको ज़्यादा लेट नहीं हो। लाइव वीडियो है दोस्तों, थोड़ा सा हमें बताने में लेट हो जाता है, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम इसे बताएं। तो यहाँ पे मीठे के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें मीठे के लिए मैंने यहाँ पे सूखे वाले खजूर आते हैं इस तरह से बाजार में, आपने देखा होगा। तो इनको तोड़ने के बाद 2 टुकड़ों में हो जाते हैं। इन्हें आप मैं यहाँ बोर्ड में दिखा रही हूँ, नहीं तो आप इस तरह से मैं दिखा देती हूँ हल्का सा। इसे तोड़ के डालेंगे तो मिक्सी में आपका आराम से पीस जाएगा दरदरा सा। अगर आप साबुत डाल देंगे, क्योंकि इसमें बीज होते हैं, इस तरह से इसमें बीज निकलते हैं, तो ये बीज मिक्सी में जाते हैं तो मिक्सी का जार खराब हो जाता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि इसको बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। हमारे संग राजेश यादव जी जुड़ चुके हैं, राम राम जी। तो यहाँ पे इनको बिल्कुल निकाल दीजिएगा ध्यान से। और इसको मैं डाल के इस तरह से हमें करेंगे, हल्का से ही करना है, बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे मैंने बोर्ड के ऊपर ही कर रही हूँ। और ये इस तरह से निकल जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है कि आप सोचें। और यकीन करिए दोस्तों, ये बहुत मीठे होते हैं। इसमें एक लाइट कलर का आता है और एक काला आता है, तो मैं इस तरह से होता है। तो ये लाइट और काले में भी अंतर होता है, ये कम मीठा होता है, ये थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। यह आपकी इच्छा है, आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो यहाँ में मैंने दोनों इस तरह से एक डाल लिया था आपको दिखाने के लिए, यहाँ मैंने काले का यूज किया है। तो यहाँ पे जैसे 50-50 ग्राम मैंने सब चीज़ लिया है, बस 2 चम्मच यहाँ पे मैंने गोंद लिया है। तो और ये मैंने 100 ग्राम हमें लेने हैं खजूर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बस मैं आपको पीसने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि मैं अभी पूरा नहीं दिखाऊंगी, मैंने पीस के तैयार कर रखा है। तो आप सबको पीसना आता है, इसमें कुछ नहीं है। फिर मैं आगे की रेसिपी की तरफ बढ़ूंगी। जब भी आपको पहले पीसने का तरीका बता रही हूँ, पहले आप खजूर डालिएगा। खजूर डालने के बाद में आपको मखाने डालने हैं इस तरह से। और मखाने डालकर इनको थोड़ा सा पहले इतना ही सारे खजूर और थोड़े से मखाने डाल के पीस लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद सारे मखाने डाल दीजिएगा। जब ये पीस जाएगा, चलिए मैं थोड़ा सा पीस के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है ये। तो मैं आपको बस इस तरह से दिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा और चलाएंगे तो टुकड़े हो जाएंगे। और फिर इसके बाद ये सारे जितने भी मखाने डाल देंगे। और इसके बाद में जो हमने ये गोंद है, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और 1 चम्मच यहाँ पे इलायची पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए, तो वो भी मैं डाल रही हूँ आपके सामने।
तो यहाँ पे आप साबुत वाली भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास पिसा पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो एक छोटा चम्मच जरूर डालिएगा इलायची पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये जरूर डालिएगा। हमारे संग रश्मि जी भी जुड़ चुकी हैं, और जयश हाँ, इसको हमें सब चीज़ों को डाल के पाउडर सा फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो पाउडर बनने के बाद मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट से वीडियो की तरफ हम फटाफट से चल रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। मेरी कोशिश ऐसी है कि आप फटाफट से अपने कमेंट का जवाब देते रहिए। किसी का भी नाम रह जाता है तो मैं उसके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। और इस तरह से हमें एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आपने शुरू में देखा था कि मैंने इसको तैयार करा था। तो यहाँ पे आपको इस तरह से फाइन इसको पीस लेना है, और पीसने के बाद आप देख रहे होंगे बिल्कुल ऐसा महीन पाउडर नहीं तैयार होता है, दरदरा सा ही होता है। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ जो हमने तैयार करा था, और उसको अभी यूज करने का भी तरीका बताऊंगी कैसे यूज करना है। अगर आपको 2 चम्मच ऐसे भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज में खाएं। अगर आप ऐसे भी जब भी खाना वाना खा लें, रात को, सवेरे, दोपहर में, क्योंकि सिर्फ ड्राई फ्रूट है, बड़े बूढ़े भी खा सकते हैं, बहुत मेहनत नहीं है। पूनम जी यादव जुड़ चुकी हैं, सुषमा जी जुड़ चुकी हैं, और यहाँ पे तो इस तरह से आप खा सकते हैं, एक तरीका। और मेरे को तो दूध के संग बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको दूध दिखा रही हूँ। तो यहाँ जैसे कि मैंने पहले से आपको डाल के दिखाया था कढ़ाई में, तो मैंने क्या करा था मैं बता देती हूँ कि हाँ मैंने, तो आप देख रहे होंगे 2 गिलास मैंने दूध लिया था। आपको जितना बनाना है आप उतना बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 गिलास दूध लिया था, मैं बता देती हूँ। और इसमें मैंने चुटकी भर हल्दी डाली थी दोस्तों, जिससे कि हल्दी आप सबको पता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। सर्दियों में हल्दी जरूर पीनी चाहिए। और कलरफुल के लिए, दिखने के लिए, जब दूध अच्छा नहीं लगता तो बच्चे बड़े कोई नहीं पीता है। तो आप इसको पीस के भी पिस्ता को डाल सकते हैं, जो बड़े बूढ़े हैं जो नहीं खा सकते हैं, और जो बड़े जवान बच्चे हैं तो पिस्ता के 2 टुकड़े भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो थोड़ा सा मैंने पिस्ता डाल दिया है। और यहाँ पे आप सबको पता होगा मखाने आते हैं, मखाने बहुत फायदा करते हैं। हमारे संग लीना जी, कोमल जी जुड़ चुकी हैं, सीमा जी ने सुपर लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है, कोमल जी ने भी। लीना जी हेलो कह रही है, हेलो। तो यहाँ पे हमने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसको भूल गई, सॉरी। तो यहाँ आप किशमिश भी ले सकते हैं। ये मैंने, इसका नाम होता है क्या, मैं तो भूल ही गई आपको बताते बताते। तो ये बड़े वाला सा, किसी को याद आ रहा हो तो जल्दी से लिखिए, मेरे तो दिमाग से निकल गया। तो सोनिया जी, तो यहाँ पे एक किशमिश ले सकते हैं, और इसका मैं नाम भूल गई हूँ, तो आप मुझे लिख के जल्दी से कमेंट में बताइए। मुनक्का, सॉरी, मुनक्का, इसको मुनक्का कहते हैं। तो मुनक्का बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अंजू जी जुड़ चुकी हैं, सुपर लिखी हैं। तो यहाँ पे इसे मुनक्का को लेना है, तो मैं दिमाग से निकल गया था। इसमें अंदर बीज होते हैं दोस्तों, मैं दिखा देती हूँ। इसको आप खोलेंगे तो इसमें बीज निकलते हैं, इसको बीज को जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये मुंह में जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो मुनक्का में, और जो किशमिश होती है उसमें बीज नहीं होता है। तो अगर हम 2 गिलास बना रहे हैं तो 1 गिलास में हमें 4 मुनक्के डालने हैं। अगर किशमिश डालने हैं तो भी 4 डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने 8 पीस मुनक्के के डाल दिए, ठीक है। अब 2 गिलास बना रहे हैं तो इसमें मैं 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ। 2 से 3 डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा मजा आता है इसे पीने में, और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कह रही हूँ पूरी सर्दी में बनाती हूँ, बस क्योंकि मैं इतना ही बनाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बनाती हूँ। जब भी कुछ बनाए थोड़ा थोड़ा बनाइए और पीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी लगता है। क्योंकि हम एक साथ बना देते हैं ना दोस्तों, वो चीज की कदर नहीं होती है और ना ही लोग पीते हैं। थोड़ा थोड़ा बनाइए और पीजिए, और बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लगता है। सर्दियों में गरम गरम दूध और हेल्दी ये सब मिल जाए तो बात ही अलग है। तो यहाँ मेरे बाबा जी बहुत पीते थे, तो उसी को देख के मैंने भी सब पूरी सर्दी पीती हूँ। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, तो मैं डालने का तरीका बताती हूँ। इसके बाद भी बताऊंगी। हाँ, आप सुमन जी, मैंने मुनक्का याद नहीं आ रहा था, आपने लिख दिया है, तो मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था। विनोद जी जुड़े हैं हमारे साथ में, सुमन जी ने लिखा था, विनोद जी ने, गुड, थैंक यू। रेखा जी, दूसरी जो रेखा जी जुड़ी हैं, उन्होंने भी मुनक्का लिखा है।
हाँ मुनक्का, उषा जी ने भी लिख दिया है। हाँ जी, क्योंकि मेरे दिमाग से एकदम से काम करते करते कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो मेरे को नाम एकदम से निकल गया था कि मैं इसको क्या कहूँ। तो ये यहाँ पे मैंने इसको गर्म कर लिया है और मैं इसे गिलास में सर्व करती हूँ। जैसे ये हाँ मैंने छोटे गिलास लिए हैं, वैसे इसमें आएगा। अगर आपकी कांच के गिलास में कर रही हो तो 1 चम्मच रख लीजिएगा, क्योंकि कांच के गिलास में हम डालते हैं तो गर्म चीज होती है, तो कांच के गिलास टूटने का डर रहता है। पर यहाँ पे मैं सेलो वाले लिए हैं, जो सेलो टूटते नहीं है, ये कंपनी होती है, ये टूटते नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने रख लिया है। अब मैं इसको डाल के फटाफट से दिखाती हूँ। इसके ऊपर से अगर आपके पास केसर है, सर्दी में अगर आपने केसर पी ली दोस्तों, तो यकीन करिए कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है और कहीं भी दर्द उठता है, वो दर्द आपका खत्म हो जाएगा। और मेरे जानने वाले कोई इसमें है तो बता सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सारे काम खुद करती हूँ दोस्तों। क्योंकि और इसको मैं डाल देती हूँ, और मैं जीने में चढ़ना उतरना सारा काम और आप लोगों के लिए 2-2 वीडियो की भी तैयारी करती हूँ, सारे काम करती हूँ। पर ये जरूर पीती हूँ मैं पूरी सर्दी। तो मेरी कोशिश है कि मैंने सोचा कि मैं भी आपके संग अपनी रेसिपी को शेयर करूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 2 ही गिलास लिए थे इसमें, और मुनक्का भी है, तो दोनों में 4-4 डाल दीजिएगा। अगर क्योंकि नीचे बैठ जाता है मुनक्का, तो इसमें डाल दिया। तो आपने देखा था मैंने 2 ही गिलास दूध का यूज किया है। तो मैं इसको पोंछ लेती हूँ। इसके बाद मैं अभी केसर डालूंगी। तो बच्चों को तो केसर डल जाता है, वैसे तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है जैसे आप देख रहे हैं। पर यहाँ में कश्मीर का केसर है मेरे पास, मेरी बेटी ने लाके दिया था, तो मैं वही डालती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बहुत महंगा आता है पर अच्छा होता है ये। तो यहाँ पे सिर्फ 2 दाने ही डालिएगा, क्योंकि नकली होता है कितना भी डाल लीजिए, असली वाले के जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ मैंने 2 दाने डाल दिए हैं, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यम्मी लग रहा है हमारा दूध। और से रंजना जी, मेरे पापा सागर, ये भी कितने फायदा। हाँ जी, आपके पापा के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। सब ड्राई फ्रूट को पीस के डालिएगा, क्योंकि बड़े बूढ़े होते हैं, वो चबा के, उनके दांत अगर हैं तो खा सकते हैं, जिनके दांत नहीं होते उन्हें दिक्कत होती है, तो फायदा करेगा। और आप इसे लगातार पीजिए। तो मैं अपने ऊपर करके बता रही हूँ, मेरे बाबा जी हमेशा लेते थे। 90 आप समझ सकते हैं 1995 में एक्सपायर हुए थे, वो हमेशा पीते थे और हमेशा अपने काम खुद करते थे। और यहाँ पे हमारे संग लीना जी जुड़ चुकी है, बहुत ही बढ़िया बताया, अंजू जी ने भी। और यहाँ पे सोनिया जी राधे राधे। तो यहाँ पे किसी का भी नाम रह जाएगा तो मैं फटाफट से बाद में सबका जवाब दूंगी। और तो यहाँ मैंने देख लिया है किस किस का भी, और कोई मेरे बीच में नाम रह जाता है तो मुझे दिखाई नहीं देता, ऊपर नीचे चले जाता है। मेरी कोशिश रहती है आप सबको जवाब दूं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, फिर एक नई रेसिपी के संग शाम को मिलेंगे। तो किस किस को मन कर रहा है पीने का तो जरूर पीजिएगा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी है दूध। चलिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं ये भी दिखा देती हूँ, और इसको हमेशा जब भी रखिए कांच के जार में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कांच के जार में ही चीजें सही रहती हैं, प्लास्टिक के जार में कभी भी कुछ नहीं रखना चाहिए। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, यहाँ देखा। तो यहाँ मैं इसको इस तरह से रखती हूँ, नहीं तो ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ मैं हमेशा इसे कांच के जार में ही रखती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिए। राजकुमारी जी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे। तो रेखा जी ने भी वाव लिखा है। तो यकीन करिए दोस्तों, हल्दी जरूर पीनी चाहिए, कच्ची हल्दी हो या आपको पक्की हल्दी हो, जरूर पीनी चाहिए। तो आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।